हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंट्राडे निफ्टी सेशन 27 जुलाई 2023 रात के 11:13 हुई है। और हम लोग एक बार फिर से इंट्राडे में आज क्या हुआ, 9:15 से लेके 3:30 तक वो इचीमुकु यूज करते हुए देखेंगे, मिनट बाय मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। आज की तारीख है 27 जून, 11:13 हुई है। मैंने आई थिंक आगे हेडर में जुलाई बोल दिया है गलती से, जून वहां पे उसको पढ़ना होगा। और हम लोग यहाँ पर 26 तारीख की आखिरी 2-3 कैंडल के पास है। ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सेशन में आप ढेर सारी जानकारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से ट्रेडिंग में क्या क्या चीजों को देखना चाहिए वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं इचीमुकु में कैसे एंट्री और एग्जिट लेनी होती है वो एक बार वो भी बताऊंगा। ये मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। जब आप निफ्टी के सामने बैठते हैं, दिन शुरू नहीं हुआ होता है तब, तो आपके पास कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। और वो डायरेक्शन कहाँ कहाँ तक, वो रेंज में प्राइस जा सकती है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम ऐसा लगे कि आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट करी है वो सही है, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंटली उस डायरेक्शन में ट्रेड करें। अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है तो आपको उसके ऑपोजिट में जाना है, तो आपको वही भी पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में कितना टारगेट मिल सकता है। और उसके लिए आपको, मेरा एक सेशन था बीपीसीएल का, उसमें मैंने सिखाया था कि किस तरह ये टारगेट्स को आप ध्यान में ले सकते हो और प्लॉट कर सकते हो। वो आप वहां जाके बिल्कुल देखिएगा, और इसके अंदर मैं लिंक में भी उसको जोड़ दूंगा। नाउ इचीमुकु के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये चार्ट को देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर प्ले का बटन कर रहा हूँ ऑन। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो, जैसे ही हमने दिन शुरू किया उसमें हमने पहली ही कैंडल देखी, बहुत बड़ी ऊपर गैप अप कैंडल। स्टार्टिंग की 15-20 कैंडल में 1 मिनट की टाइम फ्रेम क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। एक अच्छी चीज आपको बता देता हूँ, ये चार्ट देके मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये करेक्शन चल रही है। और ये करेक्शन कैसे, आप देखिए, यहाँ पर शार्प डाउन था, यहाँ पर ऊपर गई, और यहाँ पर साइडवेज। तो ये साइडवेज करेक्शन ऐसा है, और उसके बाद में वापस प्राइस ऊपर चली जाएगी। और हमें ऊपर जाने, जब ये प्राइस जाने वाली हो तब हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये हमने एक खाली अंदेशे या दिस इज अ, वी आर ईयर मार्किंग कि इसके ऊपर जब प्राइस जाए तो 100% हमें बाय करना है। अब ये प्राइस खुली कितने बजे? 9:15 पे। और लगभग 1-1.5 घंटे तक ये साइडवेज मूवमेंट रहने की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। लेट्स सी क्या हुआ। लाल कलर का क्लाउड आगे हो चुका है, मतलब हम बाई नहीं कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल ये है कि ये टेम्पररी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इसका मतलब ये ग्रीन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और चीज आपको समझनी होगी, कंसीडरिंग कि ये हमने एक यहाँ पर एक करेक्शन हम इसको गिन रहे हैं, जो कि करेक्शन 100% है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि करेक्शन कहाँ से शुरू हुई है, इसके नीचे की वेव क्या है। तो ये वेव लगभग ये वाली है। तो अब इचिमुकु में ये लाल कलर का क्लाउड है, बट हम लोग को मालूम है कि एज पर फीबो रूल 61% से बहुत बार प्राइस रिट्रेस होने के बाद रिबाउंस करती है। तो यहां से ये पुल बैक यहां तक आएगा 61.8, ऐसा पॉसिबल है, और ऊपर जाने लग जाएगी प्राइस। अभी फिलहाल 50 पे ये रेस्ट कर रहा है, तो लेट्स सी। ये दोनों रेंज में हमें बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां से बाइंग होने की गुंजाइश है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिबो रूल्स यूज करने चाहिए। फिबो प्राकृतिक नंबर सीरीज है, और ये नंबर सीरीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। ये है वो नीचे का आंकड़ा, इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी भी ये साइडवेज मूवमेंट है, और आप देखिए क्या हुआ मार्केट में। ओके, नाउ वी आर ऑल सेट टू बाय। 9:15 को कैंडल गैप अप खुली, और अब 9:25, 2 घंटे बाद आगे का क्लाउड ग्रीन हुआ है, और लगभग हम ये मान सकते हैं कि पूरी कंसोलिडेशन खत्म हो गई है। ये हो गई है हमारी क्लाउड ग्रीन आगे की। यहाँ पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे यहाँ पर, और ये बहुत पतला क्लाउड है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो मिनिमम ये होना चाहिए, टॉप ऑफ द प्रीवियस हायर हाई। अब यहाँ पर हमें टारगेट्स क्या होने चाहिए? हमने ये जो डंडियां ड्रॉ करी है ना, यहाँ पर ये सुबह हमने सेशन शुरू करने से पहले की थी। ये डंडियां हमारी माइलस्टोन्स है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, उस तरह से। तो यहाँ पर ये टारगेट बिल्कुल मीट होने की गुंजाइश है, अगर तो प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो नाउ आई एम प्रेसिंग द बटन
एंड इट विल बी एट द रेट ऑफ 10 क्योंकि हम बाय कर चुके हैं। थोड़ा सा ये सिस्टम पता नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम, धीरे धीरे ये कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम इचिमुको में एक चीज होती है, आप जब एडवांस लेवल का इचिमुको सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जब भी इचिमुको में ऐसा ग्रीन क्लाउड आता है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, और जब ऐसे ऊपर की मूवमेंट के बाद वो क्लाउड के फर्स्ट या सेकंड लेयर को टच होके वापस ऊपर जाए, तो इसका मतलब ये वेव ये मूव ऊपर की ओर, ट्रेंड स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर जब प्राइस जाएगी तो मैं बाय करूंगा आंख मूंद कर, क्योंकि मुझे पता है द ट्रेंड विल टेक द प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड में है 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और हम लोग यहाँ पर 2 लॉट लेके अंदर एंटर हुए हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगी मैं वापस बाय करूंगा, 3 की स्पीड कर देता हूँ। ओ, प्राइस नीचे जा रही है, हमारी जो गिनती थी उसके विपरीत, बट कोई दिक्कत नहीं है। वी डोंट वांट टू सेल एनी मोर क्योंकि वी नो दैट ये प्राइस ऊपर जा सकती है। ये पुल बैक था, कोई बात नहीं। अब हमें बाय करना है, ग्रीन क्लाउड हो गया ना। ओके, सो वी विल बाय समवेयर हियर द मोमेंट ये ऊपर गई प्राइस यहाँ पर। और देखिए मैं क्यों बोलता हूं कि हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये ट्रेंड यहाँ से ऊपर की ओर है। आप देखिए क्या होता अगर यहाँ पर आपने क्लाउड को लाल कलर का देख के सेल मार दिया होता यहाँ पे 739 पे, तो आपका 729, 10 पॉइंट के लिए आप इतना सारा रिस्क कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, करेक्ट। इसीलिए ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहिए। नाउ वी हैव एंटर्ड ओवर हियर, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लाउड के नीचे होगा, एंड दिस विल बी 1:1.40। 2 लॉट यहाँ पे होंगे। वी आर वेरी नियर टू मीटिंग अवर फर्स्ट टारगेट ऑफ द फर्स्ट ट्रेड। लेट्स सी क्या हुआ। बिल्कुल ऊपर चली जाएगी प्राइस, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। देखो कितनी ऊपर गई, ऊपर चली जाएगी, वेरी नाइस, कितनी ऊपर चली गई। तो हमें ये और ये दोनों टारगेट हमारे मीट हो चुके हैं। 2:30 बजे हैं, शार्प करेक्शन डाउन है। यहाँ पर साइडवेज करेक्शन थी, यहाँ पर शार्प करेक्शन डाउन है। इसका मतलब आप समझिए, ये एक वेव की साइकिल के अंदर एक शार्प करेक्शन ऊपर से नीचे आया, एक साइडवेज था। अभी भी इसमें जान बाकी है, जान बाकी ये नहीं बोल सकते, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 घंटे में ये ऊपर जाए यहाँ पे कंसोलिडेशन करके। अगर तो ये वेव के नजदीक आके ऊपर जाने लग जाएगी तो वी विल टेक अनदर ट्रेड। 3 की स्पीड कर लेते हैं। ओके, वेव के करीब आ रही है प्राइस, इसका मतलब हमें वी शुड थिंक ऑफ बाइंग अगर मौका पड़े तो। ओके, ये मौका मिल रहा है हमें, और ठीक है, ये वाली जगह पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2 सौदे कर दिए हैं। आइडियली इफ आई एम गिवन अ चॉइस आई वुड नॉट डू इट, बट सिंस आई हैव अ कंपल्शन, मेरे को आपको दिखाना है कि ट्रेड कैसे किया जाता है ये सिस्टम के हिसाब से, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। 1:1.40, 2 लॉट वापस लेंगे, और 3:25 में चाहे कुछ भी हो जाए निकल जाएंगे, जो भी पोजीशन हो, अगर स्टॉप लॉस नहीं कटा है तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं। सिंस द मार्केट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वाह, हो गया काम। देखो पॉजिटिव हो गया ट्रेड। तो हो गया, 3 ट्रेड हुए आज के दिन में, और पहले में हमें 30 पॉइंट मिले थे, कितने मिले? 30, दूसरे में 20, तीसरे में 23। 30 और 20 50, और 23, 50 और 23 कितने होते हैं? 73 पॉइंट्स, है ना। अच्छा रहा, सुपर, एकदम स्मूथ। वापस एक बार रिकैप करता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या किया हमने। हमने यहाँ देखा गैप अप हुआ, गैप अप के बाद बहुत बड़ा साइडवेज मूवमेंट था, तो हम लोग को प्रीवियस जाके देखना है कि ये गैप अप साइडवेज के पहले क्या कोई बड़ी वेव थी, ट्रेंड था? यस था। उसके अंदर क्या था? शार्प डाउन था। इसका मतलब यहाँ से प्राइस जैसे ही इसको पार करेगी आइडियली ऊपर जाएगी, और हमने सुबह जो ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके हिसाब से हमें टारगेट भी अचीव हुए। तो बीपीसीएल का जो वीडियो था वो प्लीज देखना ना भूलें। उसके हिसाब से आपको ये सुबह एंटर जब आप करते हो मार्केट में, बिफोर द मार्केट बिगिंस, आप उसमें थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हो ऑन बोथ द डायरेक्शंस, इन बोथ द डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ,
हमने देखा हमारा फर्स्ट टारगेट था, तभी ये क्लाउड के पास आई प्राइस, और क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्वेशन होता है कि क्लाउड के पास आने के बाद अगर प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर चली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, तो हमें एंटर होना था, तो हमने वापस एंटर किया, उसके बाद वापस क्लाउड को टच किया और प्राइस ऊपर गई तो हमने वापस एंटर करा। इचिमुकु के सारे रूल्स हमने फॉलो करे। क्लाउड जब ग्रीन होता है, कीजून और टेनकेन जो है वो अपने हिसाब से सही होते हैं, प्राइस उसके ऊपर होती है, और चिको स्पैन जब क्लाउड के बाहर आ जाता है विदाउट एनी प्राइस कंजेशन, तब हम ट्रेड लेते हैं। सारे के सारे हमने ये रूल्स का उपयोग किया, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 30 + 20 इज 50, 50 + 23 73 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ। सो दिस वाज टुडेज सेशन फोक्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से इसको आप देख सकते हैं एक दो बारी और ये सिस्टम पे आप विश्वास करिए, ट्रेंडिंग मार्केट का महाराजा है ये। जब ट्रेंड करते हैं मार्केट तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, आपको ट्रेड के राइट साइड पे रखेगा। चलिए जी, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।